बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे बेटा कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को स्टार्ट किया जाए। तो बेटा आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स की वजह से मैंने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट किए हैं और इसमें बच्चों आप लोगों की ये भी डिमांड थी कि सर आप हमारे एग्ज़ाम बहुत करीब हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ज़्यादा फोकस करें। तो बेटा वैसे इस चैप्टर के अंदर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं अपने लेक्चर्स में कवर करूंगा। एक डाइज का टॉपिक है, सेकंड पेस्टिसाइड, थर्ड सिंथेटिक पॉलीमर्स और फोर्थ आपके पास है एडेसिव। ये 4 टॉपिक हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो बेटा अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, यानी पहले 2 लेक्चर्स मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर करूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड जो है, और फिर मैं आपको डाइज का टॉपिक, पेस्टिसाइड, सिंथेटिक पॉलीमर तो आज के लेक्चर में ही कवर हो जाएगा और एडेसिव का टॉपिक मैं आपको कराऊंगा। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेटा। आप एक और बात जो आप लोग बच्चों बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो मैं कुछ लोगों के सवालों का जवाब दे पाता हूं, कुछ का नहीं भी दे पाता। जहां मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दे रहा होता हूं। तो काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक है बच्चों आपकी तरफ से। तो इंशाल्लाह बच्चों इसी तरीके से हमारा ये पढ़ाई का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। एक और बच्चों एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को मोटिवेटेड रखें, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस करें, इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आएंगे। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हाउ बिस्मार्क ब्राउन इज प्रिपेयर्ड। आपको पता है कि ये बिस्मार्क ब्राउन क्या चीज है बच्चों? ये एक डाई है, ठीक है। बिस्मार्क ब्राउन एक आपके पास डाई है। ये पूरा टॉपिक भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में डाइज के ऊपर, लेकिन डाई क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। ये आपके पास बच्चों कलर्ड कंपाउंड होते हैं। जो डाई होते हैं ये कलर्ड कंपाउंड होते हैं। आमतौर पर ये सोल्यूशन फॉर्म में यूज किए जाते हैं और ये बेसिकली जो हमारे पास फैब्रिक होता है यानी कपड़ा होता है उसके ऊपर जो हम कलर करते हैं, जो कपड़ों के ऊपर कलर करते हैं, इनको हम डाइज बोलते हैं, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोफोर इनकी जो टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन इनकी टाइप्स हैं। तो ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिस्मार्क ब्राउन, अगर आपसे कोई पूछे ये क्या चीज है तो याद रखें बिस्मार्क ब्राउन एक आपके पास डाई है। इट इज अ डाई, ये याद रखें, इट इज डाई। ये आपके पास एक डाई है और ये कहां यूज होता है बच्चों? इट इज यूज्ड इन बूट पॉलिश। बूट पॉलिश, ये जो हमारे पास ब्राउन शू पॉलिश होती है बच्चों, इसके अंदर हम ये जो डाई है ये आपके पास जो है वो बिस्मार्क ब्राउन है, ठीक है। और ये हासिल कैसे होता है बच्चों? हमारे पास बेसिकली एक कंपाउंड है जिसको हम नाम देते हैं मेटा टेट्रा एजोटासाइड मेटा डायमाइनोबेंजीन, ठीक है। मैं अभी आपके सामने स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा। उसका एक मॉलिक्यूल यूज करना है और मेटा डायमाइनोबेंजीन का बेंजीन के 2 मोल यूज करने हैं, ठीक है। इट इज obtained by the reaction of tetra azotiside मेटा को M लिखा जाता है, डाई अमाइनो बेंजीन एंड 2 molecules of मेटा डाई अमाइनो बेंजीन। इतनी सी थ्योरी बच्चों आपको एग्जाम में जरूर लिखनी है कि ये कैसे हासिल होता है। टेट्रा एजोटासाइड मेटा डायमाइनो बेंजीन, ये डायजोनियम साल्ट है बेसिकली। मेटा डायमाइनो बेंजीन का एक मॉलिक्यूल इसका यूज करना है और 2 मॉलिक्यूल मेटा डायमाइनो बेंजीन के आपने यूज करने हैं और इनके कॉम्बिनेशन से, इनकी कपलिंग से, कपलिंग का मतलब होता है कंबाइन करना, चीजों को जोड़ना,
तो इनकी कपलिंग से जो चीज हासिल होगी उसको हम बिस्मार ब्राउन कहेंगे। ये हमारी बुक में क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर मौजूद नहीं है, तो बच्चों आपने इसका आंसर लिखना है, अपने पास नोट करना है। अब हमारे पास देखो, मैं आपके सामने मेटा डाई अमाइनो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। ये आपके पास है एक मॉलिक्यूल, यहां लिख देंगे जी NH2, इधर लगा देंगे और यहां पे भी NH2 लगा देंगे। इसको हम नाम देते हैं मेटा डाई अमाइनो बेंजीन। ये हमारे पास है। प्लस इसका एक मॉलिक्यूल यूज किया, इसका दूसरा मॉलिक्यूल भी हमने यूज करना है। दरमियान में हमने एक मॉलिक्यूल यूज करना है टेट्रा एजोटासाइड मेटा डायमाइनो बेंजीन। इसका डेजोनियम साल्ट हमने यूज करना है। तो ये मैं आपके सामने इसका डेजोनियम साल्ट बना रहा हूं। चैप्टर नंबर 17 आपको मैं पढ़ा चुका हूं, उसमें आपको पता है डेजोनियम साल्ट इनके कैसे बनते हैं। N ट्रिपल बॉन्ड N और यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, साथ Cl नेगेटिव होगा। इसके लिहाज से ये मेटा पोजीशन बन रही है, तो यहां पे N ट्रिपल बॉन्ड N। अब इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए, इसलिए इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और इसके पॉजिटिव की वजह से ये Cl नेगेटिव इसके साथ अट्रैक्ट होगा। ये हमारे पास है। इसको जो दरमियान वाला मॉलिक्यूल है बच्चों, इसका नाम है टेट्रा एजोटासाइड मेटा डायमाइनो बेंजीन, इस मॉलिक्यूल को कहते हैं। प्लस आपके पास दूसरा मोल इसी का यूज करना है। जब आप इसी का एक और मोल यूज करोगे तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा जी NH2। यहां पे भी NH2 मेटा पोजीशन पे लगाना है, एक दूसरे के लिहाज से थर्ड पोजीशन पे लगाना है। जब आप इनकी कपलिंग कराओगे, कपलिंग का मतलब होता है जोड़ना, कपलिंग का मतलब है रिएक्शन हो रहा है इनमें। तो अब हमारे पास जहां पे हमें जरूरत पड़ती है हम हाइड्रोजन दिखा सकते हैं। जैसे इसका हाइड्रोजन मैं यहां दिखा देता हूं बच्चों, ये इसके साथ मिल जाएगा। इसका हाइड्रोजन बेंजीन के हर कार्बन के पास मौजूद है, HCl बन जाएगा। यहां हाइड्रोजन दिखा देते हैं और इसका ये हाइड्रोजन Cl से मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। अब जब ये नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये अपना लोन पेयर अपनी तरफ खींच लेगा, यानी पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। अब जब ये नाइट्रोजन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो ये नाइट्रोजन अपना पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो अब हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा बिस्मार ब्राउन का, कि यहां पे हमारे पास आ जाएगा NH2, यहां पे भी आ जाएगा जी NH2। ये आ गया, ये दो एक मॉलिक्यूल ये लग गया। अब जब हम इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो यहां पे आ जाएगा N डबल बॉन्ड N, ये बना दिया। और फिर इसके साथ दरमियान में वो ग्रुप लगा देंगे, ये वाला ग्रुप हमने लगा दिया। देखिए ये वाला ग्रुप N डबल बॉन्ड N, एजो ग्रुप वहां दरमियान में लग गया। अब ये बाकी ग्रुप इस तरह आएगा, N डबल बॉन्ड N और बेंजीन रिंग लगा देंगे और इस जगह पे NH2 होगा और यहां पे भी बच्चों NH2 होगा, यहां पे भी NH2 होगा। ये जो स्ट्रक्चर बना बच्चों, साथ बाई प्रोडक्ट में 2HCl भी फॉर्म होंगे। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बिस्मार्क ब्राउन। ये आपके पास बिस्मार्क ब्राउन है जी। ये आपके पास एक शू पॉलिश है, ब्राउन शू पॉलिश है, ये बिस्मार्क ब्राउन का आपके पास स्ट्रक्चर है। वैसे जस्ट आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि इसके अंदर ये वाला जो ग्रुप होता है, जब मैं डाई पढ़ाऊंगा तो इसको हम पढ़ते हैं क्रोमोफोर। क्रोमोफोर डाई का जो कलर होता है ना, वो जैसे डाई मुख्तलिफ रेड होती हैं, ब्लू होती हैं, ग्रीन होती हैं, येलो होती हैं, ये बेसिकली इसका जो कलर होता है वो क्रोमोफोर की वजह से होता है। और ये जो हमारे पास ग्रुप होते हैं, ये बाज दफा एसिडिक होते हैं, SO3H भी होता है, बाज दफा जैसे NH2 बेसिक ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, इनको ऑक्सोक्रोम कहते हैं। ऑक्सोक्रोम, ये ऑक्सोक्रोम का क्या फंक्शन होता है बेटा? ऑक्सोक्रोम बेसिकली फाइबर के साथ बॉन्ड बनाते हैं बेटा, यानी कपड़े के ऊपर जो डाई चिपक जाती है वो बेसिकली ऑक्सोक्रोम की वजह से।
और जो बेसिकली डाई का अपना कलर होता है कि कभी येलो है, जैसे ये डाई है ना, तो इसको हम एजो डाई बोलते हैं बेटा, क्योंकि एन डबल बॉन्ड एन जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर आएगा उन डाई को हम एजो डाई कहेंगे। तो ये आपके पास बिस्मार्क ब्राउन इज द एग्जांपल ऑफ एजो डाई। तो इसका कलर जो है वो एन डबल बॉन्ड एन की वजह से है। और ऑक्सोक्रोम बेसिकली ये वो ग्रुप है जो बार दफा SO3H भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकते हैं कुछ। ये बेसिक ग्रुप है, ये फाइबर के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से वो कपड़े के साथ बॉन्ड बना के कपड़े के ऊपर जो है वो चिपक जाता है। तो ये हमारे पास बिस्मार्क ब्राउन के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, इसको अपने पास नोट करें कि हाउ बिस्मार्क ब्राउन इज प्रिपेयर्ड, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। चलें जी, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया है। तो अगला क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आपने इथाइलिन से जो डिफरेंट केमिकल प्रोड्यूस होते हैं उनके आपने नाम लिखने हैं जी। ठीक है, क्वेश्चन हम बना लेते हैं। इन लिस्ट डिफरेंट केमिकल प्रोड्यूस फ्रॉम इथाइलिन। आपको पता है इथाइलिन इथीन को कहते हैं, एक होता है एसिटाइलिन, वो तो इथाइन होता है, ये इथाइलिन है, इथीन का नाम है, इथीन का कॉमन नेम है। आपसे सवाल पूछा गया कि इन लिस्ट डिफरेंट केमिकल प्रोड्यूस फ्रॉम इथाइलिन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ये अक्सर पूछा भी जाता है। तो अब हमने क्या करना है कि इथाइलिन इथीन को कहते हैं, इथीन हमारे पास आपको पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम इथाइलिन कहते हैं, ये हमारे पास इथाइलिन है। इससे डिफरेंट केमिकल कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं उनके नाम हम यहां लिख लेते हैं। जैसे इससे हम एक कंपाउंड हासिल करते हैं, हम उसका नाम है इथानोल। इथानोल हासिल होता है, इथाइलिन से एक केमिकल हासिल होता है इथानोल। एक इससे हासिल होता है इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड, साइक्लिक ईथर भी इसको बोलते हैं। अच्छा, इससे एक और हासिल होता है विनाइल एसीटेट, विनाइल एसीटेट। ये नाम याद करने हैं बच्चों, क्योंकि आपको पता है रीडिंग बेस्ड चैप्टर है ये। नेक्स्ट 1,2-डाइक्लोरोइथेन, 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 ये हासिल होता है। और एक हमें पता है पॉलीथीन, जिसको पॉली इथाइलिन भी बोलते हैं, पॉली इथाइलिन, पॉलीथीन के नाम से भी जानते हैं, ये प्रोड्यूस होता है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है बच्चों बाज दफा कि इथाइलिन से कौन कौन से केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमने नोट कर लेना है कि ये केमिकल हैं जो इथाइलिन से प्रोड्यूस होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों एक और शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ लो, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोपोलीमर और कोपोलीमर, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोपोलीमर एंड कोपोलीमर, होमोपोलीमर और कोपोलीमर। बच्चों इस क्वेश्चन को मैं बदल भी सकता हूं, सेम यही क्वेश्चन है। मैं आपसे यह कह सकता हूं डिफरेंशिएट बिटवीन, जो मैं एग्जांपल दूंगा इसके मुताबिक, डिफरेंशिएट बिटवीन एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। आपको पता है पॉलीमराइजेशन, सिंथेटिक पॉलीमर की दो टाइप्स होती हैं। एक का नाम होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। और एक हमारे पास जो पॉलीमराइजेशन है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और एक छोटा मॉलिक्यूल लाइक वाटर या इस तरह का कोई मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो मैं आपके सामने इसके अंदर दो एग्जांपल देने लगा हूं। होमोपोलीमर का मतलब क्या है?
होमोपोलीमर। होमो का मतलब होता है सेम, ऐसी टाइप ऑफ पॉलीमर जो सेम टाइप ऑफ मोनोमर से मिलकर बने, एक ही तरह का मॉलिक्यूल रिपीट होता जाए। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता हूं इसकी डेफिनेशन लिखें तो आप लिख सकते हैं टाइप ऑफ पॉलीमर which are obtained from one kind of monomer। मोनोमर क्या चीज है? छोटा मॉलिक्यूल जो बार बार रिपीट होता है। टाइप ऑफ पॉलीमर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम वन काइंड ऑफ मोनोमर आर कॉल्ड होमोपोलीमर। जैसे ऐसे पॉलीमर जो सिर्फ एक ही तरह के, एक ही मॉलिक्यूल, कोई भी एक मॉलिक्यूल सेम रिपीट होता जाए, उसको हम होमोपोलीमर कहते हैं। जैसे आपने चैप्टर 16 में इथीन से पॉलीथीन बनाया था, तो देखो इथीन के 1000 के लिहाज से मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल रिपीट हो रहा था, इसलिए वो आपके पास होमोपोलीमर की एग्जांपल है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं इसकी एग्जांपल बताएं, तो आप कहते हैं इसकी एग्जांपल में हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बच्चों इसके n मॉलिक्यूल हैं। अब ये जो आपस में जुड़ते जा रहे हैं, हम यहां कंडीशन याद नहीं कर रहे होते इस चैप्टर में, सिर्फ हम इसमें कंसेप्ट दे रहे होते हैं पॉलीमर का, इसलिए हम यहां पे जब इस चैप्टर में लिखेंगे सिर्फ पॉलीमर लिखेंगे। चैप्टर 16 में हम कंडीशन भी यहां लिखा करते थे। बच्चों आप तीन एक मॉलिक्यूल रिपीट कर देता हूं, जैसे इसकी एडिशन इधर होगी तो एडिशन इधर भी इस तरह का मॉलिक्यूल रिपीट होगा, तो इसका डबल बॉन्ड सिंगल में चला जाएगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये इधर भी ग्रुप ऐड हो रहा होगा, इधर भी एक मॉलिक्यूल हो गया, एक मोनोमर रिपीट हुआ। अब दूसरा इसे आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, देखो इसका डबल बॉन्ड भी खत्म हो गया, इसके उधर मजीद एडिशन होगी। अब तीसरा मॉलिक्यूल रिपीट हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सो ऑन। ये व्हाइट बोर्ड तो खत्म हो सकता है, लेकिन बच्चों इसका स्ट्रक्चर खत्म नहीं हो सकता। तो ये आपके पास इथीन था, ये आपके पास इथीन, इसको इथाइलिन भी कहते हैं। और ये आपके पास क्या है जी? पॉलीथीन। पॉलीथीन भी बोलते हैं, पॉली इथाइलिन भी बोलते हैं, ये बन गया। तो इसमें देखो एक ही तरह का मॉलिक्यूल रिपीट हो रहा है, वन मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल, सेम काइंड ऑफ मोनोमर रिपीट हो रहा है। तो वन काइंड ऑफ मोनोमर रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम होमोपोलीमर देंगे। एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे अगर मैं कहूं एक और एग्जांपल बताएं, तो आपको पता है कि बच्चों हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। वैसे तो इसको आप क्लोरोइथीन कर पढ़ते हैं, ये है विनाइल क्लोराइड बेटा। CH2 डबल बॉन्ड CH को विनाइल पढ़ते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH को विनाइल पढ़ते हैं, विनाइल क्लोराइड है ये। ठीक हो गया। जब आप इसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे, इसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे, पॉलीमर बनेगा, ये पॉलीमराइजेशन हो रही है, तो ये हमारे पास एडिशन होती जाएगी और सेम काइंड ऑफ मोनोमर रिपीट होता जाएगा। CH2 CH, इधर भी आ जाएगा Cl, हम लाइन इधर भी छोड़ देंगे, सो ऑन, ये रिपीट होगा, इधर भी मॉलिक्यूल सेम इस तरह का रिपीट होते जाएंगे। इनको लिखने की ये टेक्निक भी होती है कि होल n बॉटम में लिख दिया जाता है। इसका मतलब होता है कि इस तरह का मॉलिक्यूल बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे? पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC पाइप के नाम से हम जानते हैं, घरों में PVC पाइप गैस फिटिंग में यूज होते हैं या वाटर फिटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। PVC क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये आपके पास, तो ये मैं आपसे कहता हूं होमोपोलीमर तो है। तो बच्चों ये एडिशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल भी हैं। देखो सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल में जा रहा है, यहां डबल बॉन्ड भी सिंगल में जा रहा है, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो अगर मैं आपसे कहूं एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है, आप कहते हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए, यानी डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम, उस पॉलीमराइजेशन को एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो होमोपोलीमर की जो एग्जांपल्स हैं बच्चों, इनको हम एडिशन पॉलीमर भी कह सकते हैं। अब हम आते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के बाद बच्चों हमारे पास, या होमोपोलीमर के बाद कोपोलीमर। कोपोलीमर, कोपोलीमर क्या होते हैं? ऐसे पॉलीमर जिसमें, को का मतलब होता है दो, ऐसे पॉलीमर जिसमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल अल्टरनेट रिपीट हो, पहला मॉलिक्यूल फिर दूसरा फिर पहला फिर दूसरा अल्टरनेट रिपीट हो, उनको हम ये नाम देते हैं कोपोलीमर। तो डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं? टाइप ऑफ
polymer, type of polymer which are obtained from two different kind of monomer, two different kind of polymer, two different kind of monomer, जिसमें दो डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर यानी छोटे मॉलिक्यूल रिपीट हों। इसमें वन काइंड ऑफ मोनोमर है, इसमें टू डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर है, यानी यहां वन का मतलब है वन सेम काइंड ऑफ मोनोमर होगा, यहां टू डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर होंगे। तो एग्जांपल आपने नोट कर ली होगी बेटा, मैं एग्जांपल ऊपर टॉप पे लिखता हूं। तो अब हमारे पास इस जगह पे हम इसकी एग्जांपल लिखते हैं। इसकी एग्जांपल वैसे तो मैं बेशुमार एग्जांपल दे सकता हूं और बुक से भी दे सकता हूं, लेकिन मेरा फोकस है कि आपको मैं आपकी किताब से एग्जांपल दूं। तो बच्चों आपकी बुक में कंडेंसेशन में नाइलन 66 लिखा हुआ है, याद होगा बुक में देखते होंगे नाइलन 66, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी पेपर में आया होता है कि आपने एडिपिक एसिड से नाइलन 66 बनाना है, तो ये उस क्वेश्चन का आंसर भी है आपके पास कि हाउ विल यू ऑब्टेन नाइलन 66 फ्रॉम एडिपिक एसिड। अक्सर देखो मॉडल पेपर में भी, अभी जो लेटेस्ट मॉडल पेपर आया हमारा फेडरल बोर्ड का, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन मौजूद है कि नाइलन 66 एडिपिक एसिड से कैसे हासिल होता है। बच्चों वो कोपोलीमर की एग्जांपल है। अब देखो इसकी एग्जांपल मैं यहां सॉल्व करने जा रहा हूं। मेरे पास है जी C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा OH, इस जगह पे आ जाएगा CH2 होल 4 कर दूंगा बच्चों, इसका मतलब है 4 बार CH2 लिखना है। C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा OH, इसको हम नाम देते हैं एडिपिक एसिड। ये एडिपिक एसिड है। अब समझ लो बच्चों इसके N मॉलिक्यूल है आपके पास, समझ लो इसके N मॉलिक्यूल आपके पास मौजूद हैं। इसको आसान में कर देता हूं, प्लस आपके पास NH2 को मैं ऐसे ब्रेक करके लिख रहा हूं, CH2 होल 6 NH2 को ऐसे लिख रहा हूं। इसका नाम है हेक्सा। हेक्सा क्यों लिख रहे हैं? 6 कार्बन है। और CH2 को पढ़ते हैं मिथाइलिन, हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन, इसका नाम है डायमाइन। अच्छा बच्चों इसके भी N मॉलिक्यूल्स हैं। N का मतलब यहां पे पॉलीमर में आमतौर पर 1000 और मोर देन 1000 लिए जाते हैं। पॉलीमराइजेशन हो रही है बच्चों इनके दरमियान। अब समझ लो कि अल्टरनेट ये मॉलिक्यूल रिपीट हो रहा है, ये मॉलिक्यूल, फिर ये मॉलिक्यूल, फिर ये वाला, फिर वो वाला, ऐसे करके अल्टरनेट रिपीट होता जा रहा है। अब इनके दरमियान जब लिंकेज होगी तो बच्चों यहां से H निकलेगा, इधर से OH निकलेगा। अगर इसका यहां से OH निकलेगा तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल का H निकलेगा। अगर इसका इस साइड से H निकलेगा तो ये मॉलिक्यूल आगे पड़ा होगा, इसका OH निकलेगा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपके पास इसकी कोई प्रोडक्ट फाइनल ऐसे होगी, आप इसे एक स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं फेडरल बोर्ड में। इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि क्या सर हम इसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है। होल आपके पास आ जाएगा जी 4 C डबल बॉन्ड O, फिर आपके पास आ जाएगा जी NH CH2 होल 6 फिर NH। ये एक आपके पास समझ लो मोनोमर बन गया बेटा इसका। यानी अब इस तरह का मॉलिक्यूल बार बार रिपीट होगा। मैं इसके बाहर ब्रैकेट लगा के होल N लिख देता हूं, प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी फॉर्म होंगे। इसको हम नाम देते हैं नाइलन 66। घरों में नायलन की रस्सियां यूज होती हैं बच्चों, आमतौर पर नायलन से चरपाइयां बुनी जाती हैं। ये वही नायलन है जो बच्चों आमतौर पर चरपाइयां बुनने के लिए भी यूज किया जाता है, नायलन 66। एक तो ये याद रखें कि इसका ताल्लुक किस फैमिली से, अमाइड फैमिली से। देखो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, ये अमाइड लिंकेज है बेटा, इसका ताल्लुक अमाइड फैमिली से है। ये किसकी एग्जांपल है? इट इज द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो इसका मतलब है मुझे पेपर में आ जाए कंडेंसेशन पॉलीमर की एग्जांपल दें तो बच्चों मैं ये लिख सकता हूं, देखो इसमें कंडेंसेशन में H और OH बाई प्रोडक्ट के तौर पे, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल है। ये कोपोलीमर भी है, दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर, देखो ये मोनोमर, फिर ये वाला उधर आएगा, फिर ऐसे रिपीट होगा, तो दो डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर से मिलकर ये बन रहा है। तो ये कंडेंसेशन की एग्जांपल भी है, इसको कोपोलीमर भी कहते हैं। इसको नाइलन 66 क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो बच्चों दोनों रिपीटिंग यूनिट में, इसमें भी 6 कार्बन है और इसमें भी देखो 4 यहां पे और 2 ये है,
6 कार्बन इधर भी मौजूद है, तो दोनों मोनोमर में 6 कार्बन मौजूद है, इसलिए इसके साथ नाइलन 6 लिखा जाता है। तो उम्मीद है कि बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आ गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पढ़ेंगे, फिर हम डाइज की तरफ जाएंगे। डाइज एक लॉन्ग क्वेश्चन हम पढ़ेंगे फिर। तो इसके बाद पेस्टिसाइड है और हमारे पास बच्चों इसके बाद एडेसिव है। तो ये अगर कोई बच्चा एडवांस में करना चाहे तो बच्चों को इतने मुश्किल टॉपिक नहीं है। थैंक यू वेरी मच।